अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम ये स्टाइलिश सा ट्राउज़र डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। डिज़ाइन के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 पेज लिए हैं। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3 इंच ली है और आधे आधे इंच के मैंने यहाँ पे मार्जिन लाइन लगा दी है, यानी जो हमारे दरमियान वाला हिस्सा है वो 2 इंच रह गया है। अब मैं यहाँ पर 1.5 इंच की मार्जिन लाइन लगा लूँगी, जो हमारी सिलाई में हमारा कपड़ा जाता है वो। और अब मैं यहाँ पर 2-2 इंच के बाद मार्क लगा लूँगी इस तरह से, और एंड पे फिर मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। अब मैं बिल्कुल इनके ऑपोजिट सेम मार्क्स लगा लूँगी, यानी ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने मार्क्स लगाए हैं मैंने। अब मैंने यहाँ पे टिश्यू लिया है, आप यहाँ पे ऑर्गेन्जा का कपड़ा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये डबल लिया है, आप चाहें तो सिंगल ले सकते हैं और आप चाहें तो ना भी लें। मैंने जो ये इसको अच्छे से इसको गम से चिपका लिया था, और अब जो मैंने यहाँ पे मार्जिन लाइंस लगाई हैं मैं उनके ऊपर एक दफ़ा सिलाई भी लगा लूँगी, ताकि जब हम नेक्स्ट काम करें तो ये टिशू वो तंग ना करें, क्योंकि ये मोस्टली बहुत हिलता है और हमारा डिज़ाइन इससे ख़राब हो सकता है। इसलिए मैंने इसको पहले ही सिलाई से बाइंड कर दिया। अब मैंने यहाँ पर 1 इंच चौड़ी पट्टियाँ काटी हैं, इस तरह से ये सीधी पट्टियाँ काटी हैं मैंने। और अब मैं बिल्कुल इसको मोड़ के डबल करके और उसके एक पाँव की सिलाई लगा लूँगी। इस तरह मैं इसको मोड़ूंगी और बिल्कुल साथ साथ मैं एक पाँव की सिलाई लगा लूँगी। इस तरह मैं पट्टियाँ बना लूँगी। अब मैंने यहाँ ये पट्टियाँ बना ली हैं और प्रेस की मदद से प्रेस भी कर लिया है। ये हमने जैसे डोरी पलटते हैं उस तरह मैंने ये डोरियाँ पलटी हैं। अब मैं इनको 4-4 इंच की मैं ये पट्टियाँ कट कर लूँगी। अब मैंने यहाँ भी सारी ये छोटी छोटी पट्टियाँ कट कर ली हैं, ये 4 इंच की हैं। अब मैंने जो सिलाई लगा के मैंने ये पैच तैयार किया था, अब मैं इसको लूँगी। अब जो हम यहाँ मैंने UHU ली है। अब जो मैंने पहला 2 इंच का लिए निशान लगाया था, मैं उसके ऊपर ये पट्टी लगाऊंगी और नीचे वाली जो उसके नीचे वाली की तरफ मैं सेकंड पे उसको मिलाऊंगी, यानी मैं इसको आड़ी रखूँगी इस तरह से। ऐसे 3-3 पट्टियाँ मैं रखूँगी और मैं उसको नीचे से भी ग्लू की मदद से लगा दूँगी, बिल्कुल आड़ी ऐसे। हम ग्लू की मदद से अच्छे से इनको चिपका लेंगे। अब मैं एक जो 2 का निशान था उसको छोड़ के उसको नेक्स्ट वाले पे मैं ग्लू लगाऊंगी और फिर मैं उसी के ऑपोजिट इनको आड़ी सारी पट्टियाँ लगा लूँगी। यानी मैं एक एक निशान को छोड़ती जाऊँगी और अगले निशान से मैं इनको आड़ी पट्टियाँ लगाती जाऊँगी इस तरह से। मैंने एक जो पट्टियाँ इनको दोनों तरफ से मैं ग्लू लगा रही हूँ, यानी मैंने इनको दोनों तरफ से चिपका लिया। अब जो हमने एक एक निशान छोड़ा था मैं उसके ऑपोजिट इस तरह से ये पट्टियाँ लगा लूँगी और मैं इसके नीचे ग्लू नहीं लगा रही, बस ऊपर ऊपर से मैं इनको ग्लू से पेस्ट कर रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ मैं फ़र्स्ट जो पट्टी है उसको उठाऊँगी और जो नीचे वाली पट्टी है उसकी फ़र्स्ट वाली को ऊपर करूँगी, सेकंड वाली को नीचे और थर्ड वाली को फिर से ऊपर। अब सेकंड के लिए मैं पहली वाली को नीचे करूँगी, सेकंड को उठाऊँगी और थर्ड वाली को नीचे कर दूँगी। और अब थर्ड को मैं फ़र्स्ट की तरह करूँगी, एक जो फर्स्ट वाली को नीचे, सेकंड वाली को ऊपर और थर्ड वाली को फिर से नीचे। इस तरह से मैं ये इस तरह मैं कर लूँगी। और अब मैं इसको नीचे से ग्लू की मदद से पेस्ट कर दूँगी इस तरह से। यहाँ इसी तरह मैंने सारी बना ली हैं। अब ग्लू को लगाने की वजह से ये सारी बहुत अच्छे से नीट हो जाती हैं और हमें सिलाई लगाने में बहुत आसानी होती है और ये बहुत नीट बनती हैं। आप चाहें तो पहले ही सिलाई की मदद से लगा सकती हैं, लेकिन वो काम इतना नीट नहीं होता, ये पट्टियाँ हिल जाती हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और 1 इंच चौड़ी मैंने बुकरम की पट्टी ली है और इनको मैं प्रेस की मदद से इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी इस तरह से। और अब मैं नीचे से इसको इस तरह फ़ोल्ड करूँगी अंदर की तरफ से जो इसका कपड़ा रखा था, और अब मैं इसको डबल फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरह से। अब यहाँ मैंने जो पैच तैयार किया था उसको मैं उल्टा रखूँगी और इस पट्टी को भी मैं खोल के उल्टा ही रखूँगी। और ये जो हमने 1/2 इंच हमारा मार्जिन रह गया था उसी नीचे वाले हाफ मार्जिन पे रख के मैं इसको सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। अब देखिए हमने जो प्रेस किया हुआ था ना उसको इस सिलाई के ऊपर आ जाएगा ये इस तरह से, और ये हमारी गुम पट्टी लग जाएगी और हमारा काम बहुत ज़्यादा नीट हो जाएगा इस तरह से। अब मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैंने अपना ट्राउज़र लिया है
और ट्राउज़र को मैंने सीधा रखा है और पैच को मैं उल्टा रखूँगी। और मैं जो हमारी सिलाई पहले लगाई हुई है उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। अब मैं यहाँ पे गुम पट्टी लगाऊंगी। हमने 2 इंच की पट्टी ली है, इसको मैं इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी। यहाँ सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और अब मैं इसके ऊपर एक टॉप स्टिच भी लगा दूँगी। मैंने यहाँ से इसको कागज़ को उतार दिया है, वो इजीली उतर जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। और अब मैं इस पट्टी को प्रेस कर लिया है, इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड करूँगी। जितना आप इस पट्टी को रखना चाहें आप रख सकते हैं, जितना फोल्ड करना चाहें आप कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा काम कितना नीट हुआ है, हमारा कोई धागा कोई हमारा एक्स्ट्रा पट्टी बाहर नहीं है, बहुत नीट हमारा काम हुआ है। और ये हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। होप यू गाइज लाइक इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।